हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज बेटे जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. We have already discussed that what is the transpose of a matrix and we know how to take the transpose of a matrix. So now let us start with the first property. जो first property है बेटा transpose of a matrix वो क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज ले लिया जाए देन यू विल गेट द ओरिजिनल मैट्रिक्स. अगर किसी मैट्रिक्स को आप एक बार ट्रांसपोज लिया और दोबारा से उसका ट्रांसपोज ले रहे हो यानी कि ट्रांसपोज डबल टाइम्स हो जाए बेटा तो आपके पास आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस मिल जाएगी. चलिए देखते हैं कैसे. आपको अगर गिवन हो बेटा एक मैट्रिक्स और आप लेते हैं ए ट्रांसपोज. सो ए ट्रांसपोज क्या होगा बेटा? इट विल बी 1 2 3 4. क्लियर. अब हम अगर इसका दोबारा से ट्रांसपोज ले लेते हैं सो डबल ट्रांसपोज लेने के बाद क्या होगा बेटा? इट विल बी 1 3 2 4. सो ये क्या है बेटा? दिस इज योर ओरिजिनल मैट्रिक्स. तो अगर ट्रांसपोज को डबल टाइम्स ले लिया जाए बेटा तो आप ये सोच सकते हैं कि ट्रांसपोज का जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आपकी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो आपको मिल जाएगी. क्लियर. ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी. हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा अगर आप किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं या फिर आप पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेकर फिर उसको किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई कर देते हैं योर रिजल्ट विल बी सेम. आपको सेम रिजल्ट मिलेगा चाहे आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए या बाद में, क्योंकि स्केलर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा नंबर के ऊपर क्योंकि हर एक एलिमेंट बेटा मल्टीप्लाई होना है स्केलर से. तो पहले उसको कर लीजिए या बाद में कर लीजिए उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. चलिए चेक करते हैं. सेम यही से हमारे पास मैट्रिक्स जो ए है बेटा गिवन है आपको 1 2 3 4. सो हम करते हैं पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई. हम सपोज कर लेते हैं कि जो के है हमारे पास वो 2 है. सो 2 से हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है एंड देन वी विल टेक द ट्रांसपोज. तो चलिए चेक करते हैं बेटा. सो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए अपनी मैट्रिक्स को 2 4 6 एंड 8. अब आप इसका ट्रांसपोज जैसा कि इसका ट्रांसपोज लेना है हमें. सो ट्रांसपोज क्या होगा बेटा? 2 4 6 8. क्लियर. तो ये हमारे पास ट्रांसपोज है. अब हम उल्टा करते हैं. वी विल टेक ट्रांसपोज फर्स्ट एंड देन वी विल मल्टीप्लाई विद द स्केलर. सो चलिए चेक करते हैं बेटा. सो इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा? ए ट्रांसपोज इज 1 2 3 4. ये ए ट्रांसपोज हुआ. अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 2 से. सो रिजल्ट क्या होगा बेटा? इट विल बी 2 4 6 8. आप चेक कर सकते हैं आपका जो रिजल्ट है दैट इज सेम. सो आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका जो स्केलर है वो आप पहले उससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं या बाद में करा रहे हैं. योर आंसर विल बी द सेम. इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट है बेटा अगर आप पहले मैट्रिक्स को ऐड करते हैं फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं या फिर पहले आप ए का ट्रांसपोज लेते हैं फिर बी का ट्रांसपोज लेते हैं और फिर उनको ऐड करते हैं तो आपका रिजल्ट सेम आएगा. इसको हम प्रॉपर्टी को कर चुके हैं बेटा जब हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स किया था. तो अगर आपको इसको देखना बेटा तो मैं नीचे लिंक दे देती हूँ आपको, आप वहां से वापस चेक कर सकते हैं. चलिए मैं चल रही हूँ फोर्थ प्रॉपर्टीज की तरफ. सेम वे बेटा जैसे हम ऐड करते हैं सेम वे जो रूल है हमारा वो मल्टीप्लिकेशन पे भी लागू होता है कि आप बेशक पहले ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके बाद ट्रांसपोज ले लीजिए या फिर आप पहले बी का ट्रांसपोज ले लीजिए ए का ट्रांसपोज ले लीजिए और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए. आपका जो रिजल्ट है दैट विल बी सेम. चलिए चेक करते हैं. सपोज कीजिए ए मैट्रिक्स है आपकी 1 2 3 4 and your B matrix is 1 3 5 6. ठीक है बेटा. तो पहले हम ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो चलिए चेक करते हैं.
फर्स्ट रो बेटा फर्स्ट कॉलम, सो रिजल्ट क्या होगा 1 प्लस 3 को 3 से क्या बेटा 9. नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 प्लस 12. अगेन सेम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो 5 प्लस 18. सेम वे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो आपके पास आएगा बेटा 10 और ये. क्लियर. तो रिजल्ट चेक कर लेते बेटा. यहाँ से हमारे पास जो ए बी मैट्रिक्स होगी वो होगी 10, 14, 23 एंड 34. क्लियर. अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं. सो ए बी ट्रांसपोज क्या होगा बेटा यहाँ से आपके पास, इट विल बी 10, 23, 14 एंड 34. आपकी जो रोज है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और जो कॉलम्स है वो रोज में. चलिए नेक्स्ट अब हमने क्या देखना है यहाँ पर, पहले अपने बी का ट्रांसपोज लेना है, देन ए का ट्रांसपोज लेना है. बी का ट्रांसपोज लीजिए बेटा. यहाँ से क्या होगा 1, 5, 3, 6. ए ट्रांसपोज विल बी 1, 3, 2, 4. क्लियर. मल्टीप्लाई करते हैं दोनों मैट्रिक्स को. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो यहाँ से क्या आएगा बेटा 1 प्लस 9. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 5 प्लस 18. सेम वे फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, सो क्या होगा बेटा यहाँ से 2 प्लस 12. सेम वे यहाँ पर होगा 5 को 2 से कीजिए 10 प्लस 24. सो आपका जो रिजल्ट है व्हाट इज दैट 10, 23, 14 एंड 34. आप चेक कीजिए कि आपका जो पहले रिजल्ट था और जो बाद में आया है आपके जो दोनों रिजल्ट हैं वो सेम है. इसका मतलब आप पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर ट्रांसपोज लेते हैं, या फिर पहले ट्रांसपोज लेकर फिर मल्टीप्लाई करते हैं, आपका जो रिजल्ट है वो सेम रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये थी बेटा हमारी कुछ प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. आप इन प्रॉपर्टीज को नोट कीजिए. तब तक हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके बेटा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक जो वर्ड है बेटा कहाँ से आया, सिमेट्री से ही आया होगा. सिमेट्री मीन्स व्हाट, एक जैसा, जो हर तरफ से एक जैसा हो, सिमेट्रिकल हो. तो सेम वे यहाँ पर जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक, उसे क्या मतलब है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो तो ट्रांसपोज लेने के बाद अगर आपका जो रिजल्ट है दैट इज योर ओरिजिनल मैट्रिक्स, मीन्स कि एक जैसा ही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि आपने ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज लेने के बाद भी मैट्रिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट मीन्स योर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक. वैसा ही है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, चाहे आप उसकी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपकी जो मैट्रिक्स है वो सेम रहती है ट्रांसपोज लेने के बाद भी. दैट मीन्स द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्लियर. नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक्स. द अपोजिट ऑफ सिमेट्रिक इज स्क्यू सिमेट्रिक. यहाँ पर क्या होगा, इफ यू आर गेटिंग a minus of that original matrix. अगर ट्रांसपोज लेने के बाद आपकी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, सॉरी आपकी जो मैट्रिक्स है ट्रांसपोज लेने के बाद वो ओरिजिनल मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाती है, माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स है, दैट मीन्स योर मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इज दैट क्लियर बेटा. अगर आपको ट्रांसपोज लेने के बाद आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस मिल जाती है तो इसका मतलब है कि आपकी जो मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स है, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और अगर ट्रांसपोज लेने के बाद आपको जो मैट्रिक्स मिली है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स का नेगेटिव है, तब हम कहेंगे कि मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये भी बेटा एक तरीके से प्रॉपर्टी है किसी मैट्रिक्स की, हर जगह लागू नहीं होगा. जैसे कि हमने अभी किया था, सो 1, 3, 5, 6, क्या यहाँ ऐसा होगा? नहीं मिलेगी आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं मिलने जा रही है. ये बेटा किसी प्रॉपर्टी की, किसी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, हर एक जगह पे नहीं होगा. जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ क्या मुझे मिली है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नहीं. तो कुछ एक मैट्रिक्स होंगी जिनकी खासियत होगी कि उनसे आपको
ऐसा मिलेगा। चलिए एक मैट्रिक्स देख लेते हैं। जैसे आपको पता है बेटा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं, सो देखते हैं हमें क्या मिलता है। लीजिए बेटा ट्रांसपोज। तो आई का अगर आपने ट्रांसपोज लिया तो रिजल्ट क्या है बेटा 1 0 0 1 सेम। तो मतलब हर एक मैट्रिक्स पे लागू नहीं है, लेकिन जिन मैट्रिक्स में ये खासियत है उन्हीं को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा। क्लियर है बेटा। तो सेम वे हमारे पास जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वहां भी ऐसा ही होगा। आप चेक कीजिए अगर किसी मैट्रिक्स में ऐसा हो जाए। चलिए बेटा सेम वे हम चेक करते हैं अपनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम कैसे चेक करेंगे। तो देखिए आपको गिवन है सपोज ए मैट्रिक्स 0 1 -1 0। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं बेटे और चेक करते हैं। सो आपका जो ट्रांसपोज होगा मैट्रिक्स के लिए व्हाट विल बी दैट, आपकी जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। सो 0 -1 1 0। क्लियर। तो अभी हम क्या करते हैं, चेक करें अगर, तो यहाँ सिर्फ माइनस का जो साइन है वही हमें अलग लग रहा है कि यहाँ माइनस साइन जो है उसकी कमी है। फिर भी अगर डाउट होता है कभी ऐसे कि पता ना चले, तो आप क्या करें कि मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लें। मैट्रिक्स से अगर माइनस साइन कॉमन लिया जा रहा है बेटा, तो अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। जीरो के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जीरो न्यूट्रल है, तो साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता। सो जीरो, ये -1 है, ये +1 हो जाएगा। ये -1 है, ये 1 +1 है, तो ये -1 हो जाएगा। जीरो पे अगेन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। व्हाट इज दिस? दिस इज योर ओरिजिनल मैट्रिक्स ए। सो आपके पास जो ए ट्रांसपोज है वो -(a) के इक्वल आ गया। सो दिस इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम है बेटा जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की कि अगर वो रिजल्ट सेम देती है आपको तभी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सेम वे अगर किसी मैट्रिक्स का रिजल्ट आपको नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल रहा है तभी आप कहेंगे कि आपकी जो मैट्रिक्स है दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मींस ये भी एक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि वो अगर इस चीज को शो करती है तभी हम कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर। तो चलिए बेटा आप इसको पॉज कीजिए और नोट कीजिए, देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट थ्योरम। लेट्स नेक्स्ट हमारी है ये थ्योरम बेटा, जिसको हम सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे हम इसको। कि थ्योरम जो है वो एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस थ्योरम को क्यों हम कर रहे हैं, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्लियर। For any square matrix A with real number entries, A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is a skew symmetric matrix. आप कह रहे हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सबसे जो पहली कंडीशन है कि आप किसी मैट्रिक्स को प्रूव कर रहे हैं वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन ये है बेटा कि मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। या तो वो 2x2 ऑर्डर की हो या 3x3 ऑर्डर की हो, 4x4 ऑर्डर सेम। क्लियर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि ऑर्डर इसी टाइप का कुछ हो, स्क्वायर हो ऑर्डर। क्लियर। सो नेक्स्ट इज रियल नंबर एंट्रीज। रियल नंबर एंट्रीज मीन्स जो नंबर्स मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है वो रियल नंबर्स हो। क्लियर। तो उनको हम लेंगे। अब हमने प्रूव क्या करना है कि A plus A ट्रांसपोज जो है वो हमेशा सिमेट्रिक होगा और A minus A ट्रांसपोज जो है वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब पहले मैं आपको रीजन बताती हूँ कि हम इस थ्योरम को क्यों कर रहे हैं। इस थ्योरम को करने के पीछे रीजन ये है बेटा कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि ये जो मैट्रिक्स हम यूज कर रहे हैं A plus A ट्रांसपोज और A minus A ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स को हम बार बार यूज करेंगे आगे। ये बार बार यूज होगा आपके पास किसके लिए, जब आप प्रूव करें, आप जब रिप्रेजेंट करेंगे किसी मैट्रिक्स A को एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वहां पर आप क्या करेंगे, किसी मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। और वहां आप डायरेक्टली यही रिजल्ट यूज कर लेते हैं। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि हम इसको क्यों ले रहे हैं कि A plus A ट्रांसपोज जो आपने लिया उसको सिमेट्रिक के लिए लिया, तो क्यों लिया। क्लियर। तो इसीलिए इस थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ठीक है बेटा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारी ये जो थ्योरम है
इसमें आपको कहा गया है कि आपको प्रूव करना है कि जो A प्लस ए ट्रांसपोज है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चलिए चेक करते हैं। हम इसके लिए क्या करते हैं बेटा, एज्यूम कर लेते हैं कि जो A प्लस ए ट्रांसपोज है वो B के इक्वल है। आप इसको एज्यूम करते हैं या डायरेक्ट करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सिर्फ इस टर्म को बार बार लिखने से अवॉइड करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि A प्लस ए ट्रांसपोज आपको प्रूव करना है कि सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक कैसे होगी बेटा, कि अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं और आंसर आपको यही मिल जाए तब आप कहेंगे कि आपकी जो मैट्रिक्स है दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए इसी के लिए हम कर रहे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, ये मैट्रिक्स हमें थी, इसका जो है हमें ट्रांसपोज लेना है। सो ट्रांसपोज लेने के बाद देखते हैं कि यहाँ रिजल्ट क्या था। लेफ्ट हैंड साइड में ले रही हूँ, फिर अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये नहीं लिखेंगे, फिर आप ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ बेटा। ए ट्रांसपोज, अब आपके पास क्या है, A प्लस ए ट्रांसपोज और अगेन ट्रांसपोज। तो अब देखिए आपने अभी प्रॉपर्टीज की थी बेटा मैट्रिक्स एडिशन की, कि अगर A प्लस बी यानी कि दो मैट्रिक्स को ऐड कर दिया जाए और उनका ट्रांसपोज लिया जाए, या फिर A मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज प्लस B मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज ले लिया जाए और दोनों को ऐड कर लिया जाए तो रिजल्ट सेम रहता है। तो सेम वे यहाँ होगा। सो A ट्रांसपोज प्लस A यहाँ डबल ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, ये हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो लिख लेते हैं। तो डबल, अभी आपने की थी प्रॉपर्टी कि अगर किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज हो जाता है देन द रिजल्ट इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। उसी रिजल्ट को यूज करते हैं। सो ए जो डबल ट्रांसपोज है यहाँ से किसके इक्वल हुआ, A ट्रांसपोज प्लस ए। क्लियर, यही आपकी राइट हैंड साइड है, प्रूव होगी बेटा। दैट मीन्स योर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, मूव करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी क्या कंडीशन रहेगी, A माइनस ए ट्रांसपोज, इसको चेक करना है आपने, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यानी कि अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो आपके पास क्या आना चाहिए, ये मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सेम वे होगा बेटा, सेम रूल हम यहाँ लागू करेंगे। सो A ट्रांसपोज माइनस A डबल ट्रांसपोज। ठीक है, A ट्रांसपोज सेम माइनस A डबल ट्रांसपोज क्या होगा, सेम आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स A। ठीक है बेटा, अब यहाँ और इसमें देख रहे हैं क्या डिफरेंस है, माइनस का। सो माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, सो ये हो जाएगा आपके पास ऐसे। ठीक है बेटा, सेम मैट्रिक्स आ गई आपकी। सो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। तो आपने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है बेटा, आई होप ये आपको क्लियर है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, मैं आपके डाउट्स लूंगी और उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, आप इसको नोट कीजिए। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार बेटा देख लेते हैं कि कैसे हम चेक करते हैं कि गिवन मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चलिए, ये आपका 7th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 से, जिसमें आपको चेक करना है कि जो मैट्रिक्स ए आपको गिवन है दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए, इसके लिए हमें क्या करना है बेटा, ए ट्रांसपोज लेना है। सो लेते हैं, आपकी जो फर्स्ट रो है ये आपका कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्लियर है बेटा, चेक करते हैं क्या ये सेम है। यस इट इज सेम। तो दैट मीन्स आपका जो ए ट्रांसपोज प्रूव हो गया बेटा। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी मैट्रिक्स है दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट बेटा। इसमें आपको चेक करना है कि गिवन मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो आपकी जो मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रो आपका बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्लियर, माइनस कॉमन लेकर देख लेते हैं एक बार। जीरो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो न्यूट्रल है। 1 ये -1 हो जाएगा बेटा क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं बाहर।
सो -1 0 1 1 -1 और 0। क्लियर है? तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपकी ए मैट्रिक्स होगी, दैट मीन्स दिस इज माइनस ऑफ ए। क्लियर हो गया बेटा? तो इससे क्या प्रूव हुआ हमें कि जो ए ट्रांसपोज है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, दैट मीन्स योर मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज 3.3 से ही क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और उस मैट्रिक्स को आपको एक्सप्रेस करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके लिए बेटा मैं क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले इस क्वेश्चन की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देना चाहती हूँ इस टॉपिक के ऊपर कि हम सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लेते हैं। जैसे अभी हमने पीछे थ्योरम किया बेटा कि A प्लस A transpose this is a symmetric matrix and A minus A transpose this is skew symmetric। तो इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम देखें हमें मैट्रिक्स A गिवन है, ठीक है, ये आपको हर बार करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग रखनी है, उसके बाद आप डायरेक्ट जो फॉर्मूला आपको मिलेगा उसको आप यूज करेंगे। ठीक है बेटा? तो A है आपको, A को हम कैसे लिख सकते हैं? आपने क्या किया, A/2 प्लस A/2 लिख सकते हैं। ठीक है, हाफ ऑफ दोनों का अगर आप हाफ कर देते हैं तो आधा और आधा जुड़ा तो आपको वापस आपका A मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब आपने आधा आधा इसको एक ब्रेक कर लिया, उसके बाद हम अगर देखें कि एक मुझे चाहिए A ट्रांसपोज, दोनों के लिए चाहिए, तो हम क्या करते हैं 8, क्योंकि यहाँ सब हाफ चल रहा है तो इसीलिए हम A ट्रांसपोज का हाफ ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वही हम ऐड कर देते हैं। क्लियर है बेटा? आप जो भी कर रहे हैं आपको उसका एक्शन, जो भी आप एक्शन कर रहे हैं उसका रिवर्स एक्शन भी जरूरी होता है, तो इसीलिए हमने माइनस भी किया और प्लस भी किया। ठीक है यहाँ तक? तो अब हम क्या करेंगे, दो टर्म्स को इकट्ठा रखेंगे, जो प्लस वाले हैं एक इसको। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, A/2 प्लस A ट्रांसपोज बाय 2 प्लस A/2 माइनस A ट्रांसपोज बाय 2। अब आप यहाँ से 1/2 को अलग करके लिख सकते हैं। तो जब भी अब आपको क्वेश्चन कहा जाएगा ना बेटा कि A मैट्रिक्स को आपने प्रूव करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको ये सब करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बट ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे A मैट्रिक्स से ही ये पूरा जो रिजल्ट है आपका वो आया है, इसीलिए हमने मैट्रिक्स A को एक्सप्रेस किया एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? चलिए बेटे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इस मैट्रिक्स को एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने अभी देखा था कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे चेक किया जाता है बेटा। हमने देखा कि A मैट्रिक्स को कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हो गया, प्लस ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। और ये अभी हम चेक करके आए हैं बेटा, मैंने आपको अभी समझाया है कि क्यों हम इसको यूज करते हैं ऐसे और कैसे ये आया है। ठीक है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है जब आप इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके लिए हम चेक कर लें, हमें चाहिए क्या, यहाँ से A ट्रांसपोज चाहिए, तो A ट्रांसपोज चेक करते हैं। 3 5 1 1 एंड -1। ठीक है, तो A ट्रांसपोज हो गया हमारे पास। अभी हमें क्या करना है, ऐड करना है A के अंदर इसी को और फिर सब्ट्रैक्ट करना। सो A प्लस A ट्रांसपोज क्या होगा, ये आपके पास A है प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है, ऐड कीजिए, 3 3 हो गया बेटा 6 6 6 एंड -2। ठीक है, चलिए A माइनस A ट्रांसपोज क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इनको। 3 1 5 -1, माइनस बाहर रखना है माइनस तो बाहर लिखिए, अगर प्लस करके चेंज कर रहे हैं साइंस
तो वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको सिखाया है, ऐसे। नहीं तो आप बाहर माइनस रखिए, आंसर आपका सेम आना है बेटा। इससे क्या होता है, कंफ्यूजन नहीं होती, आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे आंसर सही आएगा आपका, ठीक है। सो 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया आपने बेटा 0, 5 minus 1 is 4, 1 minus 5 is -4 and -1 plus 1 is 0, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हाफ, तो इस मैट्रिक्स का हाफ कीजिए। फॉर्मूला जरूर लिख लीजिए बेटा एक बार, ये लिख चुके हैं हम, तो डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ। हाफ करेंगे तो क्या होगा, 3 3 3, हाफ करने बेटा, -1 प्लस 0, हाफ होगा तो 2, -2 एंड 0। क्लियर। अब चेक कर लेते हैं ऐड करके एक बार, क्या वापस वही मिल रहा है या नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपने कुछ गलत किया है। सो 3 minus 2 is 1, 3 plus 2 is 5 and -1 plus this is equal to your A matrix. So you have expressed your A matrix as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. Clear बेटा। अब आपने क्या करना है, इस एक्सरसाइज की जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं जो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, आपने उनको सॉल्व करना है और मुझे व्हाट्सअप करना है, या फिर आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है तो उससे रिलेटेड। क्लियर। ओके बेटा, थैंक यू।